अब स्तुति करेंगे आगे। गीधपति गृधपति जटायु जी का प्रसंग है। कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुवीर। निरख राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। ईदराज अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं और भगवान ने उसके सिर का स्पर्श किया है कर कमल से, सिर पर हाथ फेरा है तो शोभा धाम श्री राम जी का मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि कल जनक सुता हर लीनी। तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भव के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिशि गयउ गुसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राखेउ प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। ये गोसाई वह उन्हें लेकर के दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निदान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तन राखऊ ताता, मुख मुस्काई कही के तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवाज, महु मुक्त होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से ये बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। मरते समय जिनका नाम मुख में आते ही अधम से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। तो मम लोचन गोचर आगे, राखूं देह नाथ की खागे। जल भरी नयन कहि रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े। नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। शरीर का उपयोग राम काज के लिए किया है जटायु जी ने। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है आपने। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, हित समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कोई भी गति
दुर्लभ नहीं है। ये तात शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। भगवान कह रहे हैं कि जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, दूसरे के हित के लिए जो अपना जीवन लगाते हैं, तो उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ये तात शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाई, जो मैं राम तकुल सहित कहीं दसानन आई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहीं आकर स्वयं ही कहेगा। सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा, क्योंकि स्वर्ग लोग सिधारे हैं पिताजी की, और जटायु जी भी वहीं जा रहे हैं। अपने पिता जैसी गति दी है देखो भगवान ने। गीत देह तज धर हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया। जो हरि के धाम को जाते हैं वो हरि रूप ही होकर जाते हैं। जटायु ने भी गीध की देह को त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और पीतांबर पहन लिए। दिव्य पीतांबर पहन लिए, श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जटायु की स्तुति बहुत ही सुंदर है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक, सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोद गात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित नौमी राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक भी हैं, माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्र वाले, लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। वो तो अपनी आंखों के सामने भगवान को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान का। और क्या सुंदर स्तुति की है भगवान की कि आप कैसे हैं, जलयुक्त मेघ के समान शरीर वाले हैं, कमल के मुख, कमल के समान आपका मुख है और लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले हैं, विशाल भुजा वाले, भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ।
बलम प्रमेयमनादिम जम व्यक्तमेकं गोचरम गोविंद गोपर द्वंद्व हर विज्ञान घन धरनी धरम जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि फल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि हैं, अजन्मा है, अव्यक्त निराकार हैं, एक अगोचर है, हाथ अलक्ष्य है, गोविंद हैं, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले हैं, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले हैं, दुष्ट वृत्तियों का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। भगवान की स्तुति कितने सुंदर शब्दों में गाई है। एक बार फिर से इसका अर्थ, आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त एक अगोचर हैं, गोविंद हैं, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य हैं, वेद वाक्यों द्वारा ही जानने में आते हैं, इंद्रियों से अतीत हैं, इंद्रियों से जाने नहीं जा सकते। और वेद वाक्य भी उसको केवल लक्षित करते हैं, केवल उसको इंगित करते हैं, गा नहीं सकते पूर्ण भगवान की स्तुति। द्वंद्वों को हरने वाले हैं, द्वंद्व कौन से हैं? सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले हैं, जन्म मरण को हरने वाले हैं, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, पृथ्वी आप ही के आधार से खड़ी है। तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। वो तो जो जपते हैं उन्हीं को मालूम है कि कितना आनंद है मंत्र में, मंत्र जाप में। राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं, उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बीरज अज कही कावही करी ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावही सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जिनको श्रुतियां निरंजन कहती है, माया से परे हैं, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं,
वेद जिसको क्या कहते हैं, ब्रह्म, व्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करते हैं। और मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य, योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं। मुनि जन साधनों के बल से पाते हैं, पाने का प्रयास करते हैं। वे ही करुणा कंद शोभा के समूह प्रकट होकर के जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। कैसे मोहित कर रहे हैं कि कभी वो मनुष्य की सी लीला करते हैं और कभी वो भगवान के रूप में भक्तों को दिखाई भी देते हैं, भक्तों के साथ व्यवहार भी करते हैं। ऐसे कहते हैं कि वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर के जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। अर्थात भगवान का जो स्वरूप है वो अति सुंदर है, अति सुंदर, मनोहर। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जन जोगी जतन करी करत मन गो बस सदा सो राम रमानिवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसौ सो समन संस्रति जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल है। अब भगवान के सारे गुण इसमें आ गए, अगम भी हैं, सुगम भी हैं, निर्मल स्वभाव हैं, फिर विषम भी हैं और सम भी हैं और सदा शीतल हैं। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें। क्या सुंदर प्रार्थना है कि जो भगवान तीनों लोगों के स्वामी हैं, रमा निवास हैं और निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं, वे ही मेरे हृदय में निवास करें। जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भक्ति मागी वर गीध गयो हरिधाम तेह की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अखंड भक्ति का वर मांग कर गृधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। बहुत सुंदर स्तुति है। जटायु जी परम धाम पधारे हैं। ये यहीं पे विश्राम, दोहा संख्या 25 पर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। राम राम जी, सबको राम राम।